यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है इस मातृधाम सत्संग में। आप जानते ही ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सत्संग के प्रारंभ में ही अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ा दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए अपनी पीड़ाओं को स्तुति में परिवर्तित करें। आपने देखा होगा हम सत्संग शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा, क्योंकि स्तुति में बल है। स्तुति के द्वारा हम अपने हृदय को उत्तेजित करते हैं, हम अपनी आत्माओं को जगाते हैं। विशेष करके हमारी आत्माएं, हमारा मन, हमारा हृदय विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम लोग बहुत ज़्यादा अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। अपने अंदर एक आध्यात्मिक चेतना की कमी हो जाती है, हम ठंडे हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि हम प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, गीत गाते हुए अपने आप को जगाएं। हमें प्रभु के सानिध्य के लिए अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। हम उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 28 में पढ़ते हैं याकूब के बारे में। याकूब एक निर्जन प्रदेश में रात के समय सोया हुआ था। याकूब को एक दिव्य दर्शन हुआ, सपना हुआ, और वचन में लिखा हुआ है कि याकूब नींद से जाग उठा। याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि ये प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का सानिध्य यहाँ है और मुझे नहीं मालूम था। और सच्चाई यह है कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर प्रभु का निवास स्थान है, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन हमारे दुखों के कारण, हमारी पीड़ाओं के कारण, हमारी चिंताओं के कारण हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग अपने हृदय और मन को जगाएंगे, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, सबके साथ मिलकर तालियां बजाते हुए, हमारे भाई मोक्षा और सुभाषिनी के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हृदय खोलिए और इस गीत में उनको साथ दीजिए। हालेलुया, 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 तू आजा मेरे दिल में यीशु राजा, मैं करता रहूं तेरी ही महिमा। तू आजा मेरे दिल में यीशु राजा, मैं करता रहूं तेरी ही महिमा। तू आजा मेरे दिल में यीशु राजा, मैं करता रहूं तेरी ही महिमा। तू आजा मेरे दिल में यीशु राजा, मैं करता रहूं तेरी ही महिमा।
करता रहूं तेरी ही महिमा, मैं करता रहूं तेरी ही महिमा, मैं करता रहूं तेरी ही महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आया हूँ मैं यीशु, आया हूँ तेरे ही दर पे लाया हूँ मैं यीशु, लाया हूँ टूटा मन मेरे मैं लाया हूँ। आया हूँ मैं यीशु, आया हूँ तेरे ही दर पे लाया हूँ मैं यीशु, लाया हूँ टूटा मन मेरे में लाया हूँ। आया हूँ मैं यीशु, आया हूँ तेरे ही दर पे लाया हूँ मैं यीशु, लाया हूँ टूटा मन मेरे मैं लाया हूँ। आया हूँ मैं यीशु, आया हूँ तेरे ही दर पे लाया हूँ मैं यीशु, लाया हूँ टूटा मन मेरे में लाया हूँ। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। दे मेरे पापों को क्षमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में जब से तू आया यीशु, तब से मैं हूँ तेरा दीवाना। भर दिया तू यीशु, भर दिया तेरे समझ से तू भर दिया है। मेरे जीवन में जब से तू आया यीशु, तब से हूँ तेरा मैं दीवाना। भर दिया तू मुझे, भर दिया तेरे समझ से तू भर दिया। मेरे जीवन में जब से तू आया यीशु, तब से मैं हूँ तेरा दीवाना। भर दिया यीशु, तू भर दिया तेरे समझ से तू भर दिया है। मेरे जीवन में जब से तू आया यीशु, तब से मैं हूँ तेरा दीवाना। भर दिया तू मुझे, भर दिया तेरे समझ से तू भर दिया। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। मेरे मन को तू शुद्ध कर दे, पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। कर दे मेरे पापों को क्षमा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी महिमा, यीशु तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 महिमा, स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। हमने बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति की। आइए हम उस प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। अपने हृदय को प्रभु की कृपाओं के लिए खोलें। हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं जो हमारे प्रति प्रेम रखने वाला है, हमारे लिए सोचने वाला है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं जानने वाले उस प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हम अक्सर अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, जबकि हम ये भी नहीं जानते कि क्या हम भविष्य में जीवित रहेंगे। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने हृदय को प्रभु की कृपा के लिए खोलिए। विश्वास को जगाइए। आंखें बंद कीजिए। हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, अभी भी हैं। उन सारी बातों को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों पर विश्वास कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु अपने वचन को बदलते नहीं हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु के इस दिव्य वाणी पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए और अपने हृदय और मन को खोलिए प्रभु की उपस्थिति के लिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी कमजोरियों में आइए, मेरी तंगी में आइए। पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है। पवित्र आत्मा शांति और प्रेम का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें बंद करके, हृदय खोलकर, दोनों हथेलियों को खुला रखकर पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे। हम सभी इस गीत में लीन हो जाएंगे और पवित्र आत्मा का आह्वान करते रहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, हमारे हृदयों में आए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे हर प्रकार के ठंडेपन को दूर करके हमारे अंदर अपनी गर्मी भर दे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ,
आत्मा दे दो मुझको देवा। यीशु तेरी आत्मा दे दो मुझको देवा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में अपने प्रेम से भर दो, दिल में अपने प्रेम से भर दो। दिल में अपने शान से भर दो। दिल में अपने शान से भर दो। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। 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 अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए, प्रभु की कृपाओं के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी आशीषें आ रही हैं। कई लोग हमें इसके बारे में बताते भी हैं, और मैं जानता हूं कि जब आप इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उस समय प्रभु आपके जीवन में कोई ना कोई कृपा का कार्य करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की आशीषों के लिए अपने हृदयों को हमेशा खुला रखिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, वो हमें अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। हमारी आवश्यकता है कि हम हमारे हृदयों को खोलें उसके लिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और आप इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना बंद मत कीजिएगा, जारी रखिए, और भी अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर से हमें बहुत सारी आशीषें मिली है। हमें कई प्रकार का आशीर्वाद मिला है। किसी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मिली हैं। किसी को शारीरिक सामर्थ्य मिला है, शक्ति मिली है, स्वास्थ्य मिला है। किसी को सौंदर्य मिला है, किसी को बुद्धि शक्ति मिली है, और इसके साथ साथ कई लोगों को धन भी मिला है, बहुत पैसा भी प्राप्त हुआ है। आज मैं इस बात पर मनन करना चाहता हूं कि हम इस धन का कैसे व्यय करते हैं,
इस धन को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने घर को तोड़ ताड़ कर बड़ा बंगला बना देते हैं, कुछ लोग कई घर बना देते हैं, कुछ लोग उस धन से जमीनें खरीदते हैं, कुछ लोग टूर पे जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के नाम पर लिख देते हैं पैसा, कुछ लोग अय्याशी में पैसा उड़ा देते हैं, खर्च करते हैं, कपड़ों में, खाने में, मनोरंजन में खर्च करते हैं, कुछ लोग समारोहों में खर्च करते हैं, छोटे छोटे समारोह की भी बड़ा कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। और इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं ये तो मैंने कमाया है, मेरी कमाई है। खैर, ये आपने कमाया है या प्रभु ने दिया है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वास्तव में इस विषय पर मैं कभी प्रवचन नहीं सुनाता था जब तक कि मैं संत पौलुस के 2 वचनों को नहीं पढ़ा। पहला वचन है तीमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 और 18। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड न करें और नश्वर संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें जो हमारी उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार हों। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मानो मुझसे कहा कि तुम धनियों से कहो, घमंडी न बनो, धन का सही व्यय करो और उदार बनो। दूसरा वचन है फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, मैं इसलिए उत्सुक हूं कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ते जाए। एक बार और पढ़ूंगा। पौलुस कहते हैं मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं। पौलुस दान लेते नहीं थे। मैं इसलिए उत्सुक हूं कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ते जाए। पौलुस कहते हैं कि आपसे मैं दान इसलिए नहीं मांगता हूं कि मुझे आवश्यकता है। पौलुस स्वयं काम करके अपनी जीविका का ख्याल करते थे, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं आपसे इसलिए दान मांगता हूं ताकि खाते में आपका खाता बढ़ जाए, आपका जमा बढ़ जाए। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में उसके वाक्य 16 से लेकर मूर्ख धनी का दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। सुसमाचार में यह लिखा गया है मूर्ख धनी का दृष्टांत। उस जमाने में धनी का मतलब था जिसके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, जिसकी जमीन में बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, जिसके पास बहुत ज्यादा जानवर थे, बहुत सारे दास दासियां थे। तो ऐसा ही एक धनी जिसके पास बहुत जमीन थी और ईश्वर की दया से उस बार उसको जमीन से बहुत अच्छी फसल मिली। इतनी अच्छी फसल मिली कि वो सोचने लगा कि मेरे बखार में जमा करने के लिए स्थान नहीं है, मैं क्या करूंगा। इसीलिए उसने कहा कि मैं अपने भंडार को तोड़ूंगा और बड़ा सा भंडार बनाऊंगा और उसमें सारे अनाज को इकट्ठा करूंगा और कहूंगा तुम्हारे पास बहुत सालों के लिए है, अब ऐश करो, आराम करो। उस दृष्टांत में प्रभु कहते हैं कि उसी रात को ईश्वर उसके पास आता है और पूछता है, रे मूर्ख, यदि तुम्हारे प्राण तुमसे लिया जाए तो ये सारा धन किसका हो जाएगा। उस धनी को मूर्ख धनी क्यों कहा गया है? सबसे पहले उसने सोचा था कि यह मैंने उगाया है, फसल मैंने उगाया है। हालांकि अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो अच्छी फसल नहीं मिलती, समय पर बारिश नहीं होती तो अच्छी फसल नहीं होती। लेकिन उसने सोचा कि ये मेरी कमाई है, मेरी बुद्धि शक्ति से, मेरे परिश्रम से मैंने पाया है,
नंबर 2, उसने सोचा कि ये सारी फसल मेरे लिए है। उसको सोचना चाहिए था कि मेरे पास इतना ज्यादा अनाज हो गया है कि मेरे भंडार में जगह नहीं है, चलो मैं इसको वितरित कर देता हूं। जिनको इस बार अच्छी फसल नहीं, मैं उनको उनको दे देता हूं। जो गरीब है मैं उन्हें बांट देता हूं, कम से कम वे मुझे दुआएं देंगे। उसने ये नहीं सोचा कि इतना प्रभु ने दिया है, और प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि मैं बांटूं। क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब मैं कमजोर हो जाऊं, दुर्बल हो जाऊं, तब उस समय लोग मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। तो उसने जो किया वो मूर्खता है। उसने मूर्खता प्रकट की, इसीलिए उसको मूर्ख धनी कहा गया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 16 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16, वहां पर एक बेईमान कारिंदे के बारे में बताया गया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16, उसमें बेईमान कारिंदे के बारे में बताया गया। वाक्य 1 से, एक धनी इंसान का कारिंदा था, मुंशी था, जो बेईमान था, और इसीलिए लोगों ने मालिक से कहा कि वो बेईमान है, तो इसीलिए मालिक ने सोचा कि मैं इसको हटा दूंगा। ये बात उसके कान तक पहुंच गई, तो उसने सोचा अभी मैं क्या करूंगा, मुझे काम करने की आदत नहीं है, फावड़ा नहीं चला सकता हूं, और दूसरा कोई काम आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे मालिक के जितने ऋणी हैं, कर्जदार हैं, उनको बुलाऊंगा और उनके कर्ज को आधा कर दूंगा, ताकि जब मालिक के द्वारा बाहर किया जाऊंगा तो वे सभी मेरा स्वागत करेंगे, और इस तरह मेरी जिंदगी अच्छी तरह चलेगी। और उसने ऐसा ही किया। वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसीलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मालिक ने उस बेईमान कारिंदे के उस कार्य के लिए उसको सराहा, प्रशंसा की। कई लोग मुझे फोन करके पूछते थे कि स्वामी जी ऐसा क्यों है, उसकी बेईमानी को प्रभु ने क्यों सराहा। इसका अर्थ हमें अगले वचन में मिलता है। अगला वचन वाक्य 9 में लिखा हुआ है, और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। यह इसका अर्थ है। इस बेईमान कारिंदे के बेईमानी के लिए मालिक ने उसको प्रशंसा की। उसका अर्थ यह है, प्रभु कहते हैं जिस तरह उस बेईमान कारिंदे ने समय रहते वहां उसके मालिक के घर से बाहर निकलने पर कैसे मित्र मिलेंगे उसके लिए कार्य किया, उसी तरह इस संसार में रहते हुए तुम्हारे पास जितनी भी आशीषें प्रभु से प्राप्त हुई हैं, चाहे वो धन हो या कोई भी चीज हो, उसको इस प्रकार इस्तेमाल करो कि परलोक में तुम्हारा स्वागत हो। यानी यदि आपके पास अच्छे गुण हैं, प्रतिभाएं हैं, वे इस तरह इस्तेमाल करें कि वह परलोक के लायक आपको बनाएं। आपके पास धन संपत्ति है, उसका इस प्रकार इस्तेमाल करें कि आप उस धन संपत्ति के द्वारा परलोक के लायक बने। 4-5 साल पहले आश्रम में एक युवती आई थी। वह IRS थी और सेल्स टैक्स डेप्यूटी कमिश्नर थी एक जिले की। जवान थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ रही थी उस समय मैंने सोचा था कि मैं कमिश्नर बनूंगी, उसके बाद धन कमाऊंगी, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाऊंगी। लेकिन मेरा एक सीनियर था, वो पास हो चुका था। उसने मुझसे कहा कि देखो, इन संसार के लिए तुम कमा रही हो,
लेकिन परलोक के लिए भी कुछ कमाया करो। इस बात ने उस युवती को स्पर्श की और वो युवती गरीब लड़कियों की मदद करने लगी, गरीब लड़कियों की मदद करने लगी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देने लगी। उसको लगा कि मुझे जो पैसा मिल रहा है, जो धन मिल रहा है, उसको मैं इस तरह व्यय करूंगी कि मैं परलोक के लायक बन जाऊंगी। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ है उसका दशमांश ईश्वर का है। पहले कोरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। एक जबरदस्त बात है। आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास जो कुछ है वो आपको दिया गया है। ये आपकी आंखें, ये कान, ये जुबान, ये हाथ, ये पैर, ये बुद्धि शक्ति, ये परिश्रम करने की शक्ति, ये सब आपको दिया गया है। इसीलिए ईश्वर को आपकी सारी उपलब्धियों पर अधिकार है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमाई में से, अपने सब कुछ में से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए। दशमांश जिसे कहते हैं। अपनी कमाई में से, अपने समय में से, सब कुछ में से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। वचन कहता है अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। और लोग ऐसा किया करते थे, यहूदी लोग ऐसा किया करते थे और आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा किया करते हैं। अपनी संपत्ति का 1/10वां हिस्सा प्रभु को देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो दशमांश देते हैं। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 से 10 तक इस प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और मेरे और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें तुम मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे ठग रहे हो, तुम मुझे दशमांश नहीं देते हो। प्रभु हमसे ज्यादा नहीं मांगते हैं, प्रभु हमसे सिर्फ दशमांश 1/10वां हिस्सा मांगते हैं। और प्रभु कहते हैं इस बात में तुम मुझे परख कर देखो। एक भाई मेरे पास कई साल पहले आए और कहा कि देखिए मैं विदेश में काम करता हूं, पैसा तो मिलता है लेकिन पैसा बचता नहीं है। मैंने सीधे उनसे पूछा कि आप दशमांश देते हैं? वे क्रिश्चियन थे और वो मुझे देखने लगे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि दशमांश का अर्थ क्या होता है। तो मैंने कहा कि आपकी कमाई में से 1/10वां हिस्सा प्रभु का है। उस समय से वो भाई दशमांश देने लगा। आज वो दुकान चलाता है, अच्छी दुकान है। प्रतिदिन उसको जो प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, मुनाफा मिलता है, वो पता लगाता है और उसका दशमांश अलग रखता है और महीने के अंत में या साल के अंत में वो दशमांश किसी न किसी को दे देता है। तो प्रभु हमसे दशमांश मांगते हैं।
प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 11 और 13 में, प्रवक्ता अध्याय 35 वाक्य 11 और 13 में, प्रसन्न मुख होकर दान चाहा करो और खुशी से दशमांश दो। प्रसन्न मुख होकर दान चाहा करो और खुशी से दशमांश दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, जो प्रसन्नता से प्रभु को देता है, प्रभु उस पर खुश होता है। तो हमारे जो आय है, हमको जो कुछ मिलता है उसमें से 1/10वां हिस्सा प्रभु का है। अब आप पूछेंगे मुझसे किसको दिया जाए? आप जिसको चाहे दें, जहां पे प्रभु का कार्य होता है वहां पे दे दें, या कोई गरीब है जिनको आप चाहते हैं कि मदद करें उनको दे दें, प्रभु के नाम पे दे दें, क्योंकि वो 1/10वां हिस्सा प्रभु का है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, इन दिनों उनसे संपर्क कट गया है। कई वर्ष पहले वो बनारस रहा करते थे, अच्छे पद पे थे, अच्छी कमाई थी। हमारे आश्रम में हर दूसरे महीने के दूसरे शनिवार को सत्संग होता है, और सत्संग के दौरान हम प्रसाद वितरित करते हैं, बन वितरित करते हैं। उसमें काफी खर्च होता है। जब वो भाई यहां पे थे, हर महीना प्रसाद वितरण का पैसा वो दिया करते थे, जबकि वो मुझसे मिलने नहीं आया करते थे। वो किसी के हाथ में देते थे और वितरण होता था, वो आते थे चले जाते थे। एक बार उनको मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा, कई वर्ष पहले की बात है। पत्र लिखा कि आप आश्रम की मदद करते हैं इस प्रकार, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जवाब में उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए। हर महीने जब मेरे घर पे परिवार में आय होती है, आती है, तो सबसे पहले मैं प्रभु का हिस्सा अलग करता हूं। 1/10वां हिस्सा मैं प्रभु का अलग करता हूं, और उसमें से कुछ आपको देता हूं और कुछ और किसी को भी दे देता हूं। उन्होंने कहा कि वो पैसा प्रभु का है, वो धन प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में उसके वाक्य 19 से प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम है लाजरुस, उसका दृष्टांत। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था और अपने मित्रों के साथ वो दावत उड़ाया करता था, और उसके गेट के बाहर, द्वार के बाहर एक गरीब इंसान पड़ा हुआ था जिसका नाम था लाजरुस, जिसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। कुत्ते उसे चाटा करते थे। वो गरीब वहीं पे पड़ा हुआ था। बड़े बड़े मेहमान लोग आते जाते थे, वो देखा करता था। वो सोचता था कि काश जो दावत होते हैं उस दावत का कम से कम जूठा मुझे मिल जाता, चूरन मुझे मिल जाता, तो मैं खा पाता। और इसी उद्देश्य के साथ वो वहां पर पड़ा हुआ था। लेकिन उस धनी इंसान ने उसका ख्याल नहीं किया। प्रभु यीशु दृष्टांत में कहते हैं कि दोनों मर गए। लाजरुस मर गया और स्वर्गदूत उसे उठाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया, और धनी व्यक्ति मर गया और वो गाड़ा गया और वो अधोलोक चला गया। प्रभु यीशु सुसमाचारों में अधोलोक के बारे में या नरक के बारे में बहुत कम बोलते हैं, और अधोलोक की यंत्रणाएं सह रहा था कि आग झेल रहा था। अब मेरा सवाल आपसे यह है, उस धनी इंसान ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण उसको अधोलोक जाना पड़ा, नरक जाना पड़ा? वो कौन सा पाप है?
क्या उसने उस गरीब का पैसा छीन लिया था, धन छीन लिया था, प्रॉपर्टी छीन ली थी, उसकी पत्नी को छीन लिया था, उसको मारा पीटा था? बिल्कुल नहीं। उस धनी इंसान का पाप क्या था? निर्दयता, सहानुभूति की कमी, संवेदनशीलता की कमी। आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा पाप यह है। आधुनिक इंसान गिरजाघर जाता है, मंदिर जाता है, कहां कहां नहीं जाता है, दान देता है, सोचता है कि मैं धर्मी हूं, लेकिन निर्दयी, सहानुभूति की कमी, सहनशीलता की कमी और संवेदनशीलता की कमी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि ये लोग इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि इसने पाप किया है। अभी मुझे याद है, एक बार जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक बहुत गरीब औरत आई थी भीख मांग के, बहुत ही लाचार थी, और उसकी लाचारी को देखकर मैंने कुछ दिया। मेरे बगल में बैठे लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? ये सब धंधा है, ये लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं। वो तो चली गई। काफी देर के बाद मैं उस भाई से पूछा कि आप क्या करते हैं? कहा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो मैंने पूछा, आप वो धंधा क्यों नहीं करते? आपने कहा कि वो बहुत कमाती है, वो धंधा क्यों नहीं करते? खैर, मेरी पक्की दाढ़ी के कारण और मेरी दृढ़ दृष्टि के कारण वो बवाल नहीं किया, अन्यथा बवाल करता। तो मनुष्य आज इनसेंसिटिव यानी संवेदनहीन हो गया है। अपने घर के बगल में लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सोचते नहीं हैं। शहर में गाड़ी में जा रहा है, दुर्घटना हुई, कोई मुसीबत में है, यहां तक कि उसका बच्चा भी शीशा खोल कर देखता है, कहता है पापा देखो ना, इतना खून, चोट लग गई उनको। तो चिल्लाता है कि शीशा बंद कर, तुम अपना ख्याल कर, और गाड़ी आगे निकल जाती है। संवेदनहीनता, इसी के कारण वह नरक में भेजा गया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 22, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22, बहुत सुंदर सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। प्रभु के आशीर्वाद से ही हम धनवान बनते हैं। अगर हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो हम धनवान नहीं होते। इस संसार में परिश्रम करने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन आपको अच्छा प्रतिफल मिला, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं अक्सर सोचा करता हूं, इस दुनिया में इतने सारे धनी लोग हैं, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूं, फ्लाइट में जाता हूं, हर जगह जाता हूं। इतने धनी हैं और अपने ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं। काश अगर ये संवेदनशील होते, कुछ लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते, अपने धन में से कुछ साझा करते, कितने लोगों की भलाई होती है, क्या कभी सोचते हैं? ये कभी सोचते हैं कितने गरीब बच्चों को ये पढ़ा लिखा कर बड़ा कर सकते थे? कितने गरीब लड़कियों को नर्सिंग कराकर या प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराकर खड़ा कर सकते थे? और उतने सारे बच्चों की दुआएं इस इंसान को मिलती, आने वाली पीढ़ियों की दुआएं इस व्यक्ति को मिलती, इस व्यक्ति के आने वाली पीढ़ियों को मिलती। वे कहते फलाने सर ने हमारी मदद की, तभी तो हम इतने बड़े हुए हैं। हे प्रभु ने आशीर्वाद दे। जब धन आ जाता है लोग भूल जाते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं,
जो बहुत अपने को आध्यात्मिक मानते हैं, अच्छे पद पे हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत अस्त व्यस्तता है, आशीर्वाद की कमी है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो अपनी कमाई को, अपने धन को केवल अपने लिए ही खर्च करते हैं। मैं उनको कई बार टोका हूं, मैंने कहा कि आप कुछ मदद क्यों नहीं करते? हाँ, मैं मदद करता हूं, मैं कभी किसी गरीब को कुछ दे देता हूं। कितने लोगों को हमारे भाई लोग मदद कर सकते थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 36 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो और देने के लिए उसे बंद मत रखो। प्रभु कहते हैं, लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो और देने के लिए उसे बंद मत रखो। हम कैसे प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु हमारी मदद कीजिए, कृपा कीजिए, हमें नौकरी दिलाइए, हमें कोई धंधा दीजिए। और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, एक के बदले 2 नौकरी दे देते हैं, एक बिजनेस के बदले 2 बिजनेस दे देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हमारा हाथ बंद हो जाता है, देने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैंने देखा कई लोगों के जीवन में कितना रो रो कर प्रार्थना करते थे और प्रभु ने दिया, और देने के बाद वे सोचते हैं कि मेरा परिश्रम का ये फल है, और उसके हाथ बंद हो जाते हैं। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। 19:17 में लिखा हुआ है, जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। सुनिए कितना जबरदस्त वचन है। जो दरिद्रों पर दया करता है वो प्रभु को उधार देता है, और प्रभु क्या करेंगे? प्रभु पुरस्कार देगा, प्रभु उससे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। हम जब गरीबों की मदद करते हैं, वचन कहता है कि हम प्रभु को उधार दे रहे हैं, और प्रभु समय आने पर उसको चुकाएगा। मैं कुछ लोगों से बोला करता था, लोगों को बताइए, जब आप एक बहुत बड़ा बंगला बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, साथ ही साथ कुछ गरीबों के लिए 4-5 छोटे छोटे घर बनवा दीजिए। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा बंगला बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ कम से कम 4-5 छोटे छोटे घर कुछ गरीबों के लिए बना दीजिए। जानते हैं, उन घरों में रहने वाले हमेशा आपको याद करेंगे, आपके लिए दुआएं देंगे। वे अपने बच्चों को भी बताएंगे, देखो उनके कारण हमें ये घर मिला है। उनकी दुआएं आपके साथ और आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ रहेंगी। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, परोपकार अन्न बलि के बराबर है। वचन कहता है कि परोपकार अन्न बलि के बराबर है। परोपकार करना बलिदान के बराबर है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर तुम दूसरों के प्रति उदार बनोगे, ईश्वर तुम्हारे प्रति भी उदार बना रहेगा। मैं इस बात पर बहुत विश्वास करता हूं। मैंने देखा कि एक हाथ से मैं देता हूं तो दूसरे हाथ में प्रभु रखते हैं। प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 15 वहां पे लिखा हुआ है, जो भलाई करता है उसे पुरस्कार मिलेगा
जो भलाई करता है उसे पुरस्कार मिलेगा और सबको अपने कर्मों का फल दिया जाएगा। जो भलाई करता है उसका पुरस्कार उसको प्राप्त होगा और सबको उसके कर्म का फल मिलेगा। आप जानिएगा, सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, वो भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु देखते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने धन का कैसे व्यय करते हैं, ये सब प्रभु देखते हैं। हम प्रभु की आंखों से नहीं बच सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। उसके बाद वाक्य 12 में लिखा हुआ है, उनको खिलाने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ईश्वर का कोई भी वरदान बर्बाद नहीं होना चाहिए। ईश्वर के द्वारा दी हुई संपत्ति बर्बाद नहीं होनी चाहिए। धन बर्बाद नहीं होना चाहिए। मनमाना अय्याशी में बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की देन है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं वाक्य 24 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता है। कितनी बड़ी सच्चाई है, क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता है। कब धन हमारे हाथ से छिन जाएगा हम नहीं जानते। इसीलिए धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कई लोगों को समझाता हूं, यदि तुम आज बर्बाद करोगे कल तुम उसके लिए तरसोगे। धन का सदुपयोग होना चाहिए, धन का अच्छा व्यय होना चाहिए। एजेकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 18 वाक्य 30 में प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमारे कार्यों के लिए फल मिलेगा, हमें सब कुछ के लिए हिसाब देना पड़ेगा। हमें देने वाले के सामने खड़ा होना होगा और हमें सब कुछ के लिए हिसाब देना पड़ेगा। एक एक वचन के लिए हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज के लिए हिसाब देना पड़ेगा, एक एक आने के लिए हिसाब देना पड़ेगा। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, एक एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। अलग अलग प्रकार की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। देने वाला तू है, सब कुछ का स्रोत तू है। हे पिता, हमें इस बात का एहसास करा दे कि हमें तेरे सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, सब कुछ के लिए हिसाब देना होगा। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है कि तूने हमें जो धन दिया है उसका सदुपयोग होना चाहिए। उसके द्वारा हमें ईश्वर के राज्य के लिए, तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें प्रज्ञा दीजिए, ज्ञान दीजिए। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा,
मुक्तिदाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा देने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, ज्योति दाता ज्योति देने आजा, यीशु 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 आजा। ये दूसरे करेंगे हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 आइए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार करें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने हृदय को ईश्वर के लिए, सामर्थ्यवान परमेश्वर के लिए खोलेंगे। ये आराधना का समय हमारे लिए एक बहुत बड़े चमत्कार का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है, विभिन्न प्रकार की बाधाओं से आजादी का समय है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि पूर्ण विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लें। प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए। मेरा प्रभु मेरे पास है, मेरे करीब है। मेरे बंधनों से मुझे आजाद करने वाला प्रभु मेरे करीब है। जिस तरह प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु की करीबी का अनुभव किया, पहले यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1-2 में संत यूहन्ना कहते हैं, हमने जो देखा, सुना, स्पर्श किया, अनुभव किया, वही आप लोगों को बताते हैं। उसी तरह इस समय हम प्रभु को अनुभव करें। प्रभु यीशु ने अपने प्रथम शिष्यों से कहा, और देखो, हम प्रभु के करीब आएं और प्रभु को देखें, अनुभव करें।
उनमें से एक जिसका नाम था अंद्रयास, अपने भाई सीमोन के पास जाकर कहता है, हमें मसीह मिल गए हैं, हमें मसीह मिल गए हैं। पाइए मेरे भाई और बहनों, इस समय मसीह को पाइए, यीशु को पाइए, अपने हृदय को खोलिए। इस समय आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं तेरे विशेष प्रेम के लिए। तूने इस संसार के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। तू ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन तू हमारी तरह दास बना, एक साधारण मनुष्य बना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए जब मेरे भाई बहनों को तू स्पर्श कर रहा है, उनके जीवन में तू आ रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय खोलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। समस्त स्वर्गदूतों, संतों के साथ मिलकर हम उनकी आराधना करेंगे। वो महान है, वो सामर्थ्यवान है, वो चमत्कारी है, वो अद्भुत है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला। आइए हम उस प्रभु की आराधना और स्तुति करें। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु हमारे मालिक हैं। यीशु हमारे मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चारों सुसमाचारों के द्वारा, चारों सुसमाचारों के द्वारा, चारों सुसमाचारों के द्वारा चारों सुसमाचारों के द्वारा हमसे बोलने वाले, हमसे बोलने वाले, हमें दिखाई देने वाले, हमें दिखाई देने वाले, हमें प्रेम दिलाने वाले, हमें प्रेम दिलाने हे वाले, हमारे प्रभु मसीह, हे हमारे प्रभु हे मसीह, हमारे यीशु, हे हमारे हम यीशु, तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते सभी हैं। स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते सारे हैं। विश्वासियों के साथ मिलकर सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू सब पर दया करता है, तू सब पर दया करता सारे है। पापों को क्षमा करता है, सारे पापों को क्षमा करता बंधनों है। को खोलता है, बंधनों को खोलता है। दुखियों को आजादी देता है, दुखियों को आजादी देता है। आंसू पहुंचता है। आंसू पोंछता हम है। तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू हमारा प्रभु बने। तू हमारा प्रभु बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु को हराने वाले, मृत्यु को हराने वाले, मृत्यु को हराने वाले, मृत्यु को हराने पाप वाले, को हराने वाले, आपको हराने शैतान वाले, को हराने वाले, शैतान को हराने वाले, संसार को हराने वाले, संसार को हराने हे वाले, मृत्युंजय यीशु, हे मृत्युंजय हम यीशु, तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना आइए यीशु, आइए यीशु, इस प्रार्थना में आइए, प्रार्थना में आइए, हमारे बीच उतर आइए। हमारे बीच उतर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट बड़े बड़े चिन्ह प्रकट करने के लिए, बड़े चिन्ह प्रकट रोगों से आजादी देने के लिए। लोगों से आजादी देने हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी,
मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करती रहूं, आराधना मैं करती रहूं। ओ आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस की पत्र के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु का दिया हुआ है। एक एक चीज, एक एक बात जिस पर अक्सर हम लोग गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमारा है, एक सच्चाई यह है कि वो हमारा है ही नहीं, वो तो दिया गया है। ये आपकी नजरें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब दिया गया है। आपकी नौकरी, आपकी जीवन की सफलताएं, आपका सौंदर्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी धन संपत्ति, ये सब आपको दिया गया है। इस सच्चाई को हर मनुष्य को जानने की आवश्यकता है। अगर ये सच्चाई हर मनुष्य जानता तो ये संसार स्वर्ग बनता। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देने वाले होते हैं। दूसरी बात, हम एक दूसरे को देने वाले होते हैं। हम जितना लेने के लिए उत्सुक हैं उतना देने के लिए उत्सुक नहीं है। लेने के लिए हम कितना प्रभु के सामने हाथ पसारते हैं, लोगों के सामने हाथ पसारते हैं, लेकिन देने के लिए हम लोग कमजोर पड़ते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं,
जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं कई लोगों से सुना हूं जिन्होंने कहा कि उनके जीवन में उस समय तरक्की और ज्यादा आई जब वे देने लगे, अपनी संपत्ति से दशमांश देने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे, मदद करने लगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि उनकी संपत्ति दुगनी तुगनी हो गई। देने से बढ़ता है। जिस ईश्वर ने हमें दिया है, हम उदारता पूर्वक उनको और उनके लोगों को देने लगते हैं, तब वह ईश्वर और ज्यादा हमें देता है। एक सच्चाई है। देखिए, कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 में संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 9 से लेकर, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। आगे संत पौलुस कहते हैं कि मैं इस संबंध में एक सुझाव देता हूं। आप लोगों ने पिछले वर्ष जो कार्य प्रारंभ किया और जिसकी योजना आपने स्वयं बनाई, अब उसे पूरा करने में ही आपका कल्याण है। आपने जिस तत्परता से उसका निर्णय लिया था, उसी तत्परता से उसे पूरा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दें। यदि दान देने की उत्सुकता है तो सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दिया जाए वह ईश्वर को ग्राह्य है। किसी से आशा नहीं की जाती है कि वो अपने सामर्थ्य से अधिक चंदा दे। पौलुस चंदा के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि हमें देना सीखना होगा। हर विश्वासी को देना सीखना होगा। इस सत्य को जानना होगा कि हमसे भी बदतर, हमसे भी गरीब और दुर्बल लोग हैं। उनकी मदद करने में हमारा कल्याण है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु यीशु ऐसे लोगों को अपने भाई कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे इन भाई बहनों से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। जब आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और भी बच्चों के बारे में सोचिए जिनकी मदद की जा सकती है। देने वाला आपको दुगना देगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में वचन कहता है कि वो 7 गुना लौटाता है। हमें उदार बनना सीखना होगा। हमारा स्वभाव स्वार्थ है, ये पशु स्वभाव है। पशु भी स्वार्थी होता है, लेकिन हमें मानव बनना है और यीशु के शिष्य बनना है। इसलिए हमें देना सीखना होगा। हम जितना देंगे उतना प्रभु हमें देंगे। हम विशेष करके इस उदारता के लिए प्रार्थना करेंगे। आज आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर अपने आप को जांच कीजिए। क्या मैं देने में तत्पर हूं या नहीं हूं? क्या मैं स्वार्थी हूं? मैं केवल अपने ही बारे में सोचता हूं, अपने परिवार के बारे में, मेरे अगल बगल में जितने दुर्बल हैं, कमजोर हैं, उनके बारे में सोचता हूं कि नहीं सोचता हूं? क्या मेरे अंदर संवेदना है? क्या मैं दूसरों के दर्द को महसूस कर पाता हूं या केवल अपने ही बारे में सोचता हूं? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 के उस धनी की तरह जिसके फाटक पर एक कंगाल पड़ा हुआ था, कमजोर पड़ा हुआ था, रोगी पड़ा हुआ था, उसका ख्याल उसने नहीं किया। क्या हम भी इसी तरह असंवेदनहीन तो नहीं है? हम भी निर्दयी तो नहीं है? आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे हृदय को सुगम बनाइए, सरल बनाइए। मेरे हृदय को दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला बनाइए। दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाइए इस समय और स्वतंत्र होकर इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे हृदयों को मुलायम बनाएं, नाजुक बनाएं, हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाएं,
आइए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, 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 आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में रोग आने देते हैं ताकि हम प्रभु के शरण में आ जाएं, ताकि हम प्रभु का सामर्थ्य महसूस करें। बहुत सारे लोगों को इस प्रार्थना के दौरान चंगाई मिलती है, मुझे खबर मिलती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे विश्वास के साथ इसमें भाग लेंगे, हृदय खोलकर भाग लेंगे। सभी रोगी भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, अपने रोग पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, आंखें बंद करेंगे, हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना। बाकी सभी लोग, हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय कि प्रभु अपना दाहिना हाथ उन सभी रोगी भाई बहनों की ओर बढ़ाएं, उन्हें स्पर्श करें, चंगा करें। वे जहां कहीं भी समय बैठे हों, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, यीशु उनको स्पर्श करें, उनके हर प्रकार के रोग से उनको छुटकारा दें। कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय के रोग से, कोरोना रोग से, एड्स के रोग से, टीबी के रोग से, अलग अलग प्रकार के रोगों से उन्हें छुटकारा दें। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोग इस समय पहली बार इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। प्रभु उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए। इसी तरह बहुत सारे भाई बहनों को इस सत्संग के साथ जोड़ दें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर रविवार की तरह आज भी मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आश्रम में पिछले सप्ताह में युवक युवतियों के लिए साधना हुई थी और बहुत अच्छी साधनाएं हुई थी। करीब 550 से ज़्यादा युवक युवतियों ने इसमें भाग लिया, करीब 600 करीब युवक युवतियों ने भाग लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उनके माता पिताओं को सराहना चाहता हूं कि उन्होंने युवक युवतियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका दिया और उनको प्रेरित किया। आश्रम से जो प्रकाशित होती है पत्रिका, प्रभु ने कहा हर महीने में प्रकाशित होती है, आप को पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे और लोगों को बताइएगा इसके बारे में। और मातृधाम रेडियो को सुनिएगा। मातृधाम रेडियो का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, ज़रूर लें और इसको सुनें और इससे कृपा प्राप्त करें। यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी आप में से कई लोग देखते हैं, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, इसके अलावा और रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, छोटी सी प्रार्थना है और आशीर्वाद है। और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवक युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम। और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे। और रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे
मातृधाम सत्संग, इन सभी कार्यक्रमों में भाग लीजिएगा और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिएगा। आइए हम लोग इस समय आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल और जल को आशीष दीजिए, इससे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। तेरा सामर्थ्य इसमें उंडेल दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए। जो भी इसको ग्रहण करें और धारण करें, उन सभी लोगों को तेरी आशीष मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से, युग युग से, युग युग से।